नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1232 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। यह कार्यक्रम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ, जहां 26 करोड़ की लागत से बने नए सभागार का लोकार्पण भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि इन नई नियुक्तियों से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। देखिए, आज 1300 के लगभग नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं और पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा है। राज्य स्थापना के बाद 20 सालों में जो नियुक्तियां हजारों में 12,000 13,000 के लगभग पूरी थी, वो आंकड़ा हमारा 22,000 को क्रॉस कर गया है। आने वाले समय में और भी हम नियुक्तियां करने वाले हैं। फैकल्टी के संबंध में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग, संविदा, जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनके निमित्त भी हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने राज्य के अंदर काम करने वाले उपनल के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी हम जल्दी ही नियोजित रूप से प्रावधान कर रहे हैं कि उनको भी हम ठीक प्रकार से सेवाओं में समायोजित कर सकें। इसी प्रकार स्थानीय जो हमारे ठेकेदार हैं, वो भी बहुत बड़ी भूमिका हमारे राज्य के अंदर निभाते हैं। उनके लिए भी हम 10 करोड़ रुपए तक का प्रावधान केवल राज्य के ठेकेदारों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिले, ये व्यवस्था भी प्रावधान में ला रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज कुमाड़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए। सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू बिष्ट ने स्टॉल का निरीक्षण भी किया। सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू बिष्ट सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी। आपने देखा ही है कि आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार को 3 साल हो गए। लगातार सल्ट जो है विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो। लगातार हमारे क्षेत्र में सभी भवनों का नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि सड़कों की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। अभी मेरे द्वारा मानीरा में 5 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने के लिए दिए गए हैं। साथ ही हमारे द्वारा एक्सरे मशीनों को अस्पतालों में दिया गया है। रोडों का डामरीकरण का कार्य चल रहा है। 80 करोड़ की लागत से यहाँ क्रैश बैरियर के कार्य चल रहे हैं और साथ ही पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे भजनगढ़ पेयजल योजना, जिमार पंपिंग योजना, गढ़कोट पेयजल योजना, मंगरूखाल पेयजल योजना, सदैव मेहरगांव पेयजल योजना, इस प्रकार की अनेक पेयजल योजना, चाहे हमारी छिनगाड़ पंपिंग योजना हो या हमारी देघाट पंपिंग योजना हो, सभी पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और ज़्यादातर योजनाएं जो है अभी उनका लोकार्पण होने जा रहा है। तो आज जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो बिजली के बिलों की आई हैं, साथ में किसी का भूमि विवाद इत्यादि के बारे में आया है, या एक हमारा पेशिया में विधायक निधि से बना हुआ पुस्तकालय, उस पर किसी ने अपना पर्सनल ताला लगा दिया है और कोर्ट का भी ऑर्डर है उसको खोलने का, उसको खुलवाने इत्यादि के बारे में आया था। तो ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं आई हैं लोगों की रोड की। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में माननीय विधायक सल्ट की अध्यक्षता में एक
बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को दी गई है। साथ ही यहाँ आयुष विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए और औषधि का वितरण किया गया। कुल हमें 32 शिकायतें आज के शिविर में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। 20 शिकायतें जांच से संबंधित होने के कारण संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। उत्तराखंड में पहाड़ मैदान का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर अब लैंसडाउन विधायक दिलीप राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूकेडी भले ही भाजपा को टारगेट कर रही है, लेकिन राज्य गठन की असली विरोधी कांग्रेस ही है। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया कि मैदानी मूल के वह लोग जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहभागिता की, उनका तो विरोध किया जा रहा है, जबकि आंदोलनकारी पर गोलियां चलाने वाले कांग्रेस में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने तो साफ साफ कांग्रेस के नेताओं को मुलायम सिंह का दलाल तक करार दे दिया। ऐसे में साफ माना जा सकता है कि उत्तराखंड के असली दोषी वह कांग्रेस के नेता को मानते हैं और उनका विरोध करने की बात कह रहे हैं। क्या मामला? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो यूकेडी के लोग हैं उनको बजाय अपनी तोप का निशाना भाजपा के अलावा कांग्रेस की ओर करना चाहिए था, क्योंकि आज उत्तराखंड की बात वो कर रहे हैं जो छद्म भेषधारी हैं, जिन लोगों ने कि मैं तो केवल उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन मैदानी लोगों ने, जो मैदानी मूल के लोग थे, जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में भाग लिया, उसको वो ज्यादा उत्तराखंडी मानते हैं या वो पहाड़ के मूल के लोग जिन्होंने हमारे आंदोलनकारियों की छातियों पे गोली मारी और उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया, उसे मुलायम सिंह के दलाल बन के उसमें काम करने का काम किया, उनको ज्यादा आज मैं देख रहा हूं कि वही उत्तराखंड की बात कर रहे हैं नकली भेष बन के, कि वो जो जिन लोगों ने हमारे सीनों में गोली मारी। तो मेरे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या उन लोगों को वो अपना सफाई देने का मौका देंगे या पार्टी से निकालेंगे या यूकेडी के लोग उसके खिलाफ भी कोई बात करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में थराली में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ के बारे में बताया गया। इस शिविर में बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल और देवाल प्रशासन दर्शन दानू समेत कई अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी ने मुझे जनपद चमोली का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और आज मेरा देवाल विकास खंड में हमारा जो मंडल है उसमें स्वागत का कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उत्साह मैंने देखा, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर अपना जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिले से अपना मंडल से शक्ति केंद्र से बूथ से अपना पन्ना प्रमुख, तमाम लोगों को साथ लेते हुए और जो कार्यकर्ता हमारा किसी कारणवश घर में बैठ गया है और जिन्होंने इस पार्टी को सींच कर अपने मेहनत के बल पर पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनके घरों में जाकर उनसे अनुनय विनय करते हुए पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें मिले, इसके लिए मैं अपना प्रयास करूंगा। और आज सेवा, सुशासन और सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के इस कार्यक्रम में मेरे यहाँ पे आने का अवसर मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ सरकार और संगठन दोनों इस मंच पर रहे, माननीय विधायक जी जो इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, थराली विधानसभा की सरकार यहाँ पे बैठी हुई थी और इस विकास खंड के प्रथम ऊर्जावान नेतृत्व हमारा यहाँ पे है, अपने भाई दर्शन दानवे जी के साथ बैठकर इस मंच को हमने जैसे साझा किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का और धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी का। उनके संगठन और सरकार में जिस तरह से तालमेल है, जिस तरह से प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन में तालमेल है, ऐसा ही तालमेल मैं अपने जिले के अंदर बनाकर
भारतीय जनता पार्टी का परचम इस जनपद में लहराए, इसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। आने वाला जो पंचायत चुनाव होगा, मेरी कोशिश रहेगी कि हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्विरोध बनेगा, हमारे प्रमुख निर्विरोध बनेंगे, हमारे बीडीसी के मेंबर निर्विरोध बनेंगे, हमारे जिला पंचायत के सदस्य निर्विरोध बनेंगे। प्रयास मेरा रहेगा कि हमारे प्रधान तक भी हमारे निर्विरोध आए, ऐसा मैं प्रयास अभी से हमारा। उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लिए ईद किट देने का ऐलान कर दिया है। इस किट में कपड़े, दूध, ड्राई फ्रूट, चीनी, सेवई और चावल शामिल होंगे, लेकिन इस फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है, न कि विकास के लिए। कार्रवाई हुई और अब बोर्ड भी अपनी जो एनक्रोचमेंट है, जो कब्जा चल रहा है, उस पर भी अब कार्रवाई की बात कर रहा है। तो वहीं अब भाजपा सरकार द्वारा जो ईद है उस पर जो है किट बांटने का काम किया जा रहा है। तो किस समय देखते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या पार्टी को कहें, मैंने कहा ना, ये इवेंट मैनेजमेंट की एक कंपनी सी है। ये सब कुछ करेगी जिससे इनको सरकार बनाने में मदद हो। इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, इनको राज्य से कोई मतलब नहीं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है और इनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि महिला अपराध में पहले नंबर पे इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, पेपर लीक में इनके कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं, खनन में इनके लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये केवल धर्म का नशा पिलाकर लोगों से वोट कब्जा करने की एक नियत है। भाई अतिक्रमण है तो सबका अतिक्रमण छीना जाना चाहिए, चाहे वो कोई इनके खुद के पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के परिवार ने जो है सरकारी ज़मीन में कब्जा करके उसमें खोद के सड़क बना दी, उसमें कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री जी? इनकी खुद की पार्टी के कार्यालय की ज़मीन में विवाद है, उसमें कुछ बोलेंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें नहीं बोल रहे। इनके खुद के एक पार्षद ने एक ज़मीन का मामला उठाया था ये सहजधारा रोड में, उसमें अभी तक क्या हुआ? सूचना के अधिकार में भी चीज़ें निकल गया कि उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मदरसे, मस्जिद, थूक, लव, इस तरीके की जो बातें बीजेपी करती है, केवल और केवल एक पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से करते हैं। आबकारी नीति इनकी पूरी भ्रष्ट, खनन नीति इनकी भ्रष्ट, इनका प्रशासन में कोई पकड़ नहीं, बेईमानी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं, महिला अपराध में संलिप्त अपने साथियों को बचाने में इनका कोई सानी नहीं। सल्ट की वो लड़की का 4 दिन तक इन्होंने जो है मेडिकल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वहाँ के मंडल अध्यक्ष को जमानत मिल गई। चंपावत में वही हाल है। दुख संघ के चेयरमैन वाले केस में भी केस इतना कमज़ोर बनवाया कि जमानत मिल गई। अंकिता भंडारी वाला वीआईपी अभी तक सामने नहीं आ पाया। वो लड़की मरने से पहले लिख के गई, एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये उसको कमरा बता रहे वीआईपी को। तो ये एक बेशर्म पार्टी और बेशर्म सरकार है और निश्चित ही इतिश्री इनकी होने वाली है बहुत जल्दी और निश्चित ही निंदनीय है। और जो ये काम कर रहे हैं ये केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इसमें फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को आरटीई के मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों के संबंध में नियमों के तहत किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और बस फीस सहित बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भी गाइडलाइन के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें ये प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी, एसडीएम पारितोष वर्मा जी और एआरटीओ सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या सीबीएसई के, उसके अनुसार
ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं, NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी NCERT बुक के समकक्षी होना चाहिए और ये PTA की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी, तो जो अधिनियम है उसके अनुसार ही फीस वृद्धि रखी जाए, उसके इतर ना की जाए, ये निर्देश उनको दे दिए हैं। और सभी संस्थानों को तंबाकू फ्री और नशा मुक्त रखना है, ये प्रमाण पत्र भी मान लिया है। और जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी कमेटियां बननी हैं वो भी विद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश थे और भवन जैसे चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, और जो सुविधाएं बच्चों को चाहिए या ड्रेस कोड के बारे में भी उनको जानकारी दे दी गई है कि बार बार ड्रेस ना बदली जाए और किसी भी दुकान से कपड़ा खरीद के बच्चा या गार्जियन ड्रेस सिलवा सकता है और उसको पर्याप्त समय दिया जाए, ये भी उनको निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए, इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। RTE में पंजीकरण तथा अपनी वेबसाइट पर सभी जो आपकी फीस और अन्य सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने विपक्षी कांग्रेस के विरोध को तिलमिलाहट करार दिया है और कहा कि जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समुदाय विशेष के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और अवैध मदरसों के समर्थन में खड़ी है। सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का उद्देश्य और लक्ष्य सभी नौनिहालों को जो प्रदेश के अंदर हमारे रहते हैं उन सभी को एक गुणवत्तापरक शिक्षा देने का है और एक अच्छी शिक्षा सबको मिल सके, इसके लिए सरकार के द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। और जिस प्रकार से अवैध मदरसों को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जो शिक्षा के केंद्र अवैध तरीके से खड़े किए गए हों और जिनका उद्देश्य नौनिहालों को शिक्षा देने के बजाय कट्टरपंथी देने की योजना जिनकी हो, तो ऐसे शिक्षा केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से सराहनीय भी है, लेकिन प्रदेश का जो हमारा भविष्य है, हमारे नौनिहाल हैं, उनकी शिक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। इनके लिए सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में यानी कि निजी विद्यालयों में भी सरकार उनके फीस देने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो उद्देश्य है वो अच्छी शिक्षा देने का है, गुणवत्तापरक शिक्षा देने का है। इसलिए मुझे लगता है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। लालकुआं कांग्रेस SC विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल का लालकुआं पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान संगठन मजबूत करने और जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया। साथ ही मिशन 2027 को विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को कार्यकर्ता मजबूत करें ताकि कांग्रेस प्रदेश में मजबूत हो सके। बात का डिस्कशन हो रहा है, जो क्षमतावान ऊर्जावान साथी होगा उसको निश्चित रूप से आगे आने का अवसर दिया जाएगा। आप जानते हैं उसको कार्यकाल उसको 3 साल का जश्न मनाना चाहिए कि उसने महिला पर अत्याचार किए। उसको इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि उसने बेरोजगार साथियों पे नौजवानों पर लाठीचार्ज किया। उसको इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि उनके होते हुए प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है। उसको इस बात से मनाना चाहिए। वो जो शर्म आती है सरकार के ऊपर ऐसी जो डबल इंजन सरकार पे जो निश्चित रूप से इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रही है। मैंने शुरुआत की, मेरा पहला दौरा उत्तराखंड में जो है ये कुमाऊं दौरा था, नेता जिले से शुरुआत की हमने। तो हमारा प्रयास रहेगा जो हमारे क्षमतावान साथी हैं उसको बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर नगर से लेकर जिला स्तर में बात जोड़ने का काम करेंगे। देखिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी दलित समाज को लेकर पूरे देश में संविधान को लिए घूम रहे हैं। संविधान को माथे में लाकर बताने का प्रयास करें कि संविधान अगर कांग्रेस बचेगी तो संविधान बचेगा। संविधान को जो भारतीय जनता पार्टी मिटाने का काम कर रही है उसको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसलिए देखिए हमारा परिवार है, सबसे आपस में तालमेल समझ से बैठाकर जो उचित ऊर्जावान साथी है उसको सम्मान देने का काम किया जाएगा।
आपके माध्यम से हमारे लाल गोवा के तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, तमाम साथियों को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रथम आह्वान में जो जोश और ताकत का एहसास मुझे कराया, जिससे देख के मुझे लगता है कि आने वाले समय में 27 में पार्टी को बड़ी ताकत और ऊर्जा मिलने वाली है। जिस जोशो क्रोश से न केवल दलित समाज के लोग, बाकी हमारे जो और फ्रंटल संगठन के लोग हैं, उसके अलावा जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, हमारे मेन कांग्रेस बॉडी के जो लोग हैं, तमाम साथियों ने मेरा बढ़ चढ़ के जो स्वागत करने का काम किया। जिस संख्या में लोग मुझे मिलने आए हैं, जिस संख्या में मुझे अपने विचार में सामने रखें, मुझे लगता है इस ताकत को हम आगे लेकर जब जाएंगे तो कांग्रेस को निश्चित रूप से। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।